हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 107 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 12 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पाठ स्वतंत्रता की ओर से लिया गया है। आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। आज हम इस वर्कशीट में सीखने वाले हैं सर्वनाम। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ स्वतंत्रता की ओर में आई कुछ पंक्तियों को दोबारा पढ़ेंगे। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ करेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। बच्चों, ऊपर गहरे काले अक्षर में लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों का प्रयोग ना करके उनके स्थान पर वे, मैं, वह, उन्हें शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा कि धनी भी यात्रा पर जाना चाहता था और इसीलिए वह अपने पिता के पास गया, लेकिन पिता ने उसे समझाया कि वहाँ पर सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा गांधी जी ने खुद चुना है। तो धनी ने क्या कहा कि ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा और वो मुझे ज़रूर हाँ कह देंगे। और ये कहकर धनी वहाँ से चला गया। गांधी जी बहुत व्यस्त रहते थे और उन्हें अकेले मिल पाना संभव नहीं था। बच्चों, ऊपर गहरे काले अक्षर में लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों का प्रयोग ना करके उनके स्थान पर वे, मैं, वह, उन्हें शब्दों का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं। वे, मैं, उन्हीं, वह, उन्हें। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, मैं, हम, वह, मुझे, आप, तुम, उन्हें आदि। आओ बच्चों, सबसे पहले हम संज्ञा को समझेंगे और उसके बाद फिर हम सर्वनाम को समझेंगे। संज्ञा को आप ऑलरेडी इससे पहले वाली वर्कशीट्स में कर चुके हैं। आइए देखते हैं। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति या प्राणी का नाम, जैसे रितिका, सौरभ, घोड़ा, कोयल आदि। किसी वस्तु का नाम, जैसे गुड़िया, पेंसिल, बोतल, फल आदि। किसी भी स्थान का नाम, जैसे स्कूल, कुतुब मीनार, पार्क, दिल्ली आदि। या फिर किसी भाव का नाम, मिठास, बचपन, मित्रता, थकावट आदि। तो किसी व्यक्ति या प्राणी का नाम, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, आप व्यक्ति, वस्तु और स्थान को तो अच्छे से समझ गए होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि भाव क्या होते हैं? भाव हमें किसी भी वस्तु की अवस्था या दशा का बोध कराते हैं। इन्हें हम छू नहीं सकते और ना ही देख सकते हैं, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे कि मिठास, बचपन, मित्रता, थकावट। इनमें से किसी को भी देखा या छुआ नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आओ बच्चों, अब हम संज्ञा और सर्वनाम को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। पहला वाक्य देखिए। अभिनव स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? बिल्कुल सही, अभिनव, क्योंकि ये किसी का नाम है। इस वाक्य में एक और संज्ञा है, स्कूल, क्योंकि ये कोई स्थान है। ठीक है, अगला वाक्य देखिए। वह स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में भी अभिनव की ही बात हो रही है, लेकिन अभिनव के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? वह का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? वह का। अभिनव क्या है? संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है वह। तो वह क्या हुआ? वह हुआ सर्वनाम। क्या हुआ? सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जिन्हें संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य देखिए। मेज के ऊपर एक पुस्तक रखी है। बच्चों, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? बिल्कुल सही, इस वाक्य में मेज और पुस्तक दोनों संज्ञा हैं, क्योंकि ये वस्तुओं के नाम हैं।
ठीक है। अब उससे अगला वाक्य देखिए, उसके ऊपर एक पुस्तक रखी है। तो यहाँ पर ये जो उसके शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? मेज के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं वो क्या है? सर्वनाम। तो ये शब्द क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो गहरे काले अक्षर में लिखे शब्द हैं वो क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, मैं, हम, वह, मुझे, आप, तुम, उन्हें आदि। प्रश्न 1, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से प्रश्न 1, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। आपको इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके इन वाक्यों को पूरा करना है। आइए देखते हैं। पहला वाक्य है, डैश दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? मैं, उन्हें, तुम या वह? बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। ठीक है। अगला देखिए, डैश इतना लंबा नहीं चल पाओगे। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? बिल्कुल सही, तुम। यहाँ पर क्या आएगा? तुम। तो आप यहाँ लिख देंगे तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। अगला देखिए, डैश भी आपके साथ चल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा मैं। क्या आएगा? मैं। तो आप यहाँ लिख देंगे मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। अगला देखिए, डैश अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। तो यहाँ पर क्या आएगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा उन्हें। क्या आएगा? उन्हें। तो आप उन्हें को यहाँ लिख देंगे। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। यहाँ किसकी बात हो रही है? गांधी जी की, क्योंकि गांधी जी बहुत व्यस्त रहते थे। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द खोजकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बच्चों, आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपको इन वाक्यों को पढ़ना है और इसमें से सर्वनाम शब्दों को खोजकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आइए इन वाक्यों को पढ़ते हैं। शीला शबनम की सहेली है। वह मुंबई में रहती है। तो बताइए इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? बिल्कुल सही, वह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? शीला के लिए। ठीक है। उसे समुद्र के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सर्वनाम क्या है? बिल्कुल सही, यहाँ पर सर्वनाम है उसे, क्योंकि इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? शीला के लिए किया गया है। और शीला क्या है? शीला संज्ञा है। आगे देखते हैं। एक दिन उसने माँ से कहा कि मैं तैराकी सीखूंगी। तो बच्चों, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? बिल्कुल सही, उसने और मैं, ये दोनों ही यहाँ पर सर्वनाम है। उसने किसने? शीला ने। और शीला क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर हमने किसको प्रयोग किया? उसने को प्रयोग किया। ठीक है। ऐसे ही मैं, तो यहाँ पर मैं किसकी बात हो रही है? यहाँ पर भी शीला खुद के लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रही है। माँ हंसकर बोली, क्या तुम्हें तैरना अच्छा लगता है? तो बताइए बच्चों, यहाँ पर सर्वनाम क्या है? बिल्कुल सही, यहाँ पर सर्वनाम है तुम्हें, क्योंकि इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? शीला के लिए किया गया है। ठीक है। वह बोली, माँ मुझे तैरना इतना पसंद है कि मैं बड़े होकर तैराक बनना चाहती हूँ। बताओ बच्चों, यहाँ पर सर्वनाम क्या है? बिल्कुल सही, वह, मुझे और मैं। यहाँ पर ये तीनों शब्द सर्वनाम हैं, क्योंकि तीनों शब्दों का प्रयोग शीला के लिए ही किया गया है। और शीला क्या है? संज्ञा है। ठीक है। उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुराने लगी। तो इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? बिल्कुल सही, इस वाक्य में सर्वनाम है उसकी। अब आपको क्या करना है? आपको इन सर्वनाम शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे वह, तो बच्चों अब आपको क्या करना है?
आपको इन सर्वनाम शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है, जैसे वह, उसे, उसने, मैं। ऐसे ही बाकी बचे हुए शब्दों को भी अपनी कॉपी में लिखिएगा। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में गलती से कुछ ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया है जो उस वाक्य के लिए सही नहीं है। इन काले गहरे शब्दों की जगह उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो बच्चों, नीचे आपको 4 वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में कुछ ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया है जो कि उस वाक्य के लिए उचित नहीं है। जैसे कि पहला देखिए, मैंने अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है? नहीं। आइए देखते हैं कि उचित सर्वनाम शब्द यहाँ पर कौन सा आएगा। तो यहाँ पर आएगा मुझे अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक है, मैंने की जगह यहाँ पर कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा? मुझे। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, मैंने बहुत अच्छे से चलता हूँ। तो बताइए कि यहाँ पर कौन सा सर्वनाम शब्द आना चाहिए? बिल्कुल सही, यहाँ पर आना चाहिए मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। तो मैंने की जगह यहाँ पर क्या आएगा? मैं। तीसरा वाक्य देखिए, तुझको और अम्मा यहीं रहोगे। तो बच्चों, यहाँ पर तुझको शब्द की जगह कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग होना चाहिए? तुम और अम्मा यहीं रहोगे। चौथा वाक्य देखिए, तुम और बिन्नी सुबह से मुझको पीछे क्यों घूम रहे हो? तो बच्चों, यहाँ पर मुझको की जगह कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग होना चाहिए? तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? तो मुझको की जगह हमने कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया? मेरे। ठीक है, पटाखों को कहिए ना। हम प्रण लेते हैं कि पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब पटाखे जलाए जाते हैं तो इनमें से कई प्रकार के रसायन हवा में घुल जाते हैं और वायु की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। ये रसायन अत्यधिक हानिकारक होते हैं और अल्जाइमर तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। हम पटाखों को नहीं जलाकर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में पूरा सहयोग देंगे। बच्चों, सभी जानते हैं कि दीपावली आने वाली है और आप सबका पटाखे जलाने का बहुत मन होगा। पर बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि जब इन पटाखों को जलाया जाता है तो इनमें से कई सारी गैसें वायु में घुल जाती हैं, जो कि बहुत हानिकारक होती हैं और मानव जीवन के लिए अच्छी नहीं होती हैं। इसी वजह से कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई होना, अस्थमा की प्रॉब्लम होना, अल्जाइमर और कैंसर जैसी बीमारियों का होना। बच्चों, इस बार आप कोशिश करें कि पटाखों को ना जलाएं और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखें। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।